शाहदरा में दिन दहाड़े 16 लाख की लूट, पिस्तौल के बल पर कर्मचारी से कैश बैग छीनकर फरार हुए स्कूटी सवार बदमाश। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 16 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। स्कूटी सवार दो बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर एक कर्मचारी से नकदी से भरा बैग लूट लिया और कुछ ही सेकंड में मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार एसडी एंटरप्राइजेस का एक कर्मचारी गीता कॉलोनी से 16 लाख रुपए नकद लेकर राजगढ़ कॉलोनी गली नंबर 2 स्थित दुकान पर पहुंचा था। जैसे ही वो दुकान के बाहर पहुंचा, पीछे से स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि एक बदमाश ने कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी, जबकि दूसरे बदमाश ने उसके हाथ से नकदी से भरा बैग छीन लिया। पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में अंजाम देकर दोनों आरोपी स्कूटी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी किस दिशा में फरार हुए और वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी या नहीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दतिया उपचुनाव में बीजेपी में बगावत, टिकट कटते ही नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का हंगामा, बाजार बंद, कई नेताओं के इस्तीफे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पार्टी के भीतर खुला विरोध सामने आ गया है। टिकट की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भाजपा जिला कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा थी कि भाजपा एक बार फिर दतिया सीट से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारेगी, लेकिन पार्टी ने पूर्व मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। भाजपा जिला कार्यालय पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के विरोध में भी जमकर नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर धरना दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। विरोध प्रदर्शन के बाद नाराज कार्यकर्ता शहर के बाजार बंद कराने निकल पड़े। टाउन हॉल, बड़ा बाजार और किला चौक समेत कई प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रहीं, जिससे पूरे शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बताया जा रहा है कि टिकट वितरण से नाराज कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। इस घटनाक्रम ने दतिया उपचुनाव से पहले भाजपा की अंदरूनी राजनीति को खुलकर सामने ला दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इस नाराजगी को कैसे शांत करता है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। कल से 12 घंटे का लगभग जाम था, 11:30 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। फाइनली ये देखिए, अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए, तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। जो हमारे एसडीओपी साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा, लगा हुआ है, और बहुत सारे घायल हुए। इसमें हमारे जवानों के सिर पे भी बड़ी बड़ी चोटें आई है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हम लोगों ने, पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया है और कहीं भी फोर्स यूज़ नहीं किया। किसी भी, अगर कोई कहता भी है तो किसी भी वीडियो में हम लोगों द्वारा कहीं भी लाठीचार्ज करने का या फोर्स यूज़ करने का कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया उपलब्ध थी। मीडिया के सामने सभी कार्रवाई हुई है और ये हमें अच्छा है, हमें लगता है कि हम लोगों ने सिर्फ आंसू गैस के जरिए और विदाउट फोर्स यूज़ किए सिचुएशन को कंट्रोल किया है। सर, कितने घंटे का जाम लगा? ये लगभग 11 घंटे का जाम लगा था। इसमें एक और चीज़ की, बस गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया गया। ट्रकों की, जो बेचारे ड्राइवरों के ट्रक होते हैं, उनकी भी तोड़फोड़ की गई है। तो और गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। लगभग 2000 से 3000 लोग इसमें जमे हुए थे, लेकिन फाइनली अभी स्थिति कंट्रोल में आई है। दिल्ली क्राइम, 37.5 लाख की फर्जी लूट का पर्दाफाश, कंपनी के 2 कर्मचारी ही निकले मास्टरमाइंड।
दिल्ली पुलिस की उत्तर जिला इकाई ने महज 24 घंटे के भीतर 37.5 लाख रुपए की कथित लूट की गुत्थी सुलझाते हुए बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ये कोई वास्तविक लूट नहीं थी, बल्कि कंपनी के 2 कर्मचारियों ने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर नकदी हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 36.92 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई को वजीराबाद थाना क्षेत्र के बुरारी फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा 37.5 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वजीराबाद थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कथित पीड़ित कर्मचारियों के बयानों का बारीकी से विश्लेषण किया। इस दौरान कर्मचारियों के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए। पुलिस को उनकी कहानी संदिग्ध लगी। योगेश के कंधे पर काटने के निशान और एक मोबाइल फोन का कर्मचारियों की मोटरसाइकिल की डिक्की से बरामद होना पुलिस के शक को और मजबूत करता गया। सख्ती से पूछताछ करने पर कर्मचारियों अभिषेक और योगेश ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने साथी विपिन के साथ मिलकर फर्जी लूट की पूरी साजिश रची थी, ताकि कंपनी की नकदी हड़पी जा सके। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर तीसरे आरोपी विपिन को जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके घर से 36.92 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। ये वजीराबाद पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र में एक हमें 9 तारीख की रात में करीब 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी कि 37.5 लाख की लूट हुई है। 2 बाइक्स पे 3 सवार थे, जिनके पीछे बाइक पे लोगों ने आके लात मार के पहले मारा और उनका जो पैसे से भरा बैग था वो लूट के ले गए हैं। इस संदर्भ में हमारे पास कंप्लेनेंट मोहन दास ने कंप्लेंट दी कि ये लोग चांदनी चौक से पैसे लेकर समयपुर बादली की ओर जा रहे थे, जो कि जिस कंपनी में ये काम करते हैं, ये एक प्रिंटिंग और पब्लिकेशन की कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें मालिक के पैसे थे, उसको लेके जा रहे थे। और जब ये वारदात हुई तो इन्होंने जो 2 बाइक पे 4 सवार थे उनका पीछा किया और एक जगह जाकर उनमें से एक बाइक सवार बैग लेके भागने लगा, तो इन्होंने उसको पकड़ भी लिया। उसके बाद ये उस बाइक सवार को, जो इनका अप्रहेंडेड अक्यूज था, उसको अपने मालिक के पास समयपुर बादली बाइक पे बैठा के ले जाने लगे, पर रास्ते में उसने इनको पीठ पे काट लिया और बाइक से कूद के भाग गया। तो इनकी जो हमारे पास ये कंप्लेंट थी, इसमें काफ़ी विरोधाभास था। ये 3 कंप्लेनेंट्स थे और इनकी जब सस्टेन इंटरोगेशन किया, हमने 2 टीम्स बनाई। एक टीम को इंटरोगेशन पे लगाया, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेजेस, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करने लगी। सस्टेन्ड इंटरोगेशन में हमें पता चला कि ये जो 3 हमारे सो कॉल्ड विक्टिम्स थे, इनमें से 2 ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। और ये केस हमारी टीम की मेहनत से और इंटरोगेशन में जो विरोधाभास था उसमें बारीकियों को पकड़ के इस केस को वर्कआउट किया गया है। इसमें 3 लोग अरेस्टेड हैं। एक योगेश, अभिषेक, जो कि हमारे कंप्लेनेंट्स थे, जिनके साथ ये लूट की वारदात हुई थी, बट जो इस पूरी कंस्पिरेसी का पार्ट थे। और तीसरा विपिन, जो कि इनके डिस्क्लोजर पे, इनकी इंफॉर्मेशन पे जहांगीरपुरी से पकड़ा गया और उसके पास से 36,92,000 की बरामदगी हुई है। तो हमारी 37.5 लाख की जो कंप्लेंट थी, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पैसा हमारी टीम्स ने रिकवर भी किया है।